नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। जैसे कि अपने टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक, तो आपने उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने सांख्यक के बारे में पढ़ा कि एक दीर्घघात समीकरण होती है, वो सांख्यक को निरूपित करती है और केंद्र को मूल बिंदु लेने पर सांख्यक का क्या समीकरण आता है, इसके आपने क्वेश्चन भी किया था। अब अपने देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर ए आपने कर दिया, दूसरा क्वेश्चन है बी, इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा क्या गया है कि केंद्र को मूल बिंदु मानकर सांख्यक का समीकरण फाइंड करना है आपको। तो केंद्र को मूल बिंदु मानकर सांख्यक का जो समीकरण होता है वो फाइंड करना है इस इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहला अपना काम ये होता है कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसको एफ एक्स वाई के इक्वल मानते हैं, फिर आपको केंद्र के निर्देशांक फाइंड करते हैं। एक बार f का डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट, एक बार y के रिस्पेक्ट बराबर 0 होता है, तो वहां से x और y के निर्देशांक मिल जाते हैं। आपको मिलने के बाद में आपको केंद्र को सांख्यक का रूप में आपको शो करना है और इस प्रकार उसको हल करते हैं। तो देखते हैं इसका वर्किंग मेथड क्या होता है, कैसे हल होता है। ये केंद्र को सांख्यक मानकर इसका समीकरण फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो फलन दिया हुआ है उसको एफ एक्स वाई के इक्वल मानते हैं, तो वो हो जाएगा 5x² प्लस 6xy प्लस 5y² प्लस 18x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। केंद्र को मूल बिंदु मानकर सांख्यक का समीकरण फाइंड करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को fx y के इक्वल रख दिया आपने। अब एक बार इसका x के रिस्पेक्ट करेंगे और एक बार इसका y के रिस्पेक्ट करेंगे, आंशिक अवकलन। तो ये हो गया x के रिस्पेक्ट करेंगे तो 10x, x के रिस्पेक्ट करेंगे तो प्लस 6y, फिर x के रिस्पेक्ट करेंगे तो प्लस 18 बराबर 0। इस समीकरण को अगर बराबर 0 है तो इस समीकरण में 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसको ओरिजिन बनाया जा सकता है। तो इसको ओरिजिन बनाएंगे अपने, तो बन जाएगा ये आपके पास 5x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। 2 कॉमन ले लिया, वो 2 इधर 0 में चला गया, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको इजी बना दिया आपने। अब अपने करते हैं डेल अपॉन में डेल वाई। तो डेल वाई के रिस्पेक्ट करेंगे इस इक्वेशन का, तो y के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6x, फिर 10y, फिर y के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस 2 बराबर 0। अगर इसको यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है तो यहां आ जाएगा 3x, फिर यहां आएगा 5y, फिर माइनस का 1 बराबर 0। इस टाइप से आपने x और y की 2 इक्वेशन बना दी। यहां से आपको दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से, तो इक्वेशन जो है बाय फर्स्ट एंड 2 से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अपने यहाँ लिखें तो 5x प्लस में 3y प्लस में 6 बराबर 0, 3x प्लस में 5y माइनस 1 बराबर 0। अगर इसको हल करें अपने, अगर इसको हल करें तो सबसे पहले इनके गुणांक सेम होने चाहिए, चाहे x का गुणांक सेम बनाओ चाहे y का बनाओ। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। इसको सेम बनाने के लिए इसके जो गुणांक है 3, उसको तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो गुणांक है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। अगर 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपके पास इक्वेशन आएगी उसको लिखते हैं अपने। तो जो क्या इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, इसको हल करते हैं तो अपने ये आ जाएगी 15x, ये 9y और ये 6 18 बराबर 0। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15x हो गया आपके पास, प्लस 25y हो गया, फिर माइनस के कितने हो गए, 5 हो गए आपके पास, बराबर 0। कहने का मतलब जो इस इक्वेशन को आपने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास जो x के गुणांक दोनों सेम हो चुके हैं, तो इसका मतलब इसको हल किया जा सकता है। दोनों का इक्वेशन को हल करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये माइनस के 25 है 9, तो 25 में से 9 जाएंगे तो ये माइनस के कितने बचेंगे, 16y।
माइनस के 16 भाई ये प्लस हो जाएगा, 18 और 5 कितने होते हैं 23, 18 और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास तो अपने देखते हैं कि ये -16 है और इधर जो है ये आपके पास यहाँ 6 नहीं था, यहाँ पे 2 कॉमन लिया था, ये 9 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 9 और ये भी यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9 दिया यहाँ आएगा 27। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसको हल करें, तो ये 16 भाई ये प्लस का है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 27 और 5 32 बराबर 0 के आगे इक्वेशन। तो यहाँ से जब y की वैल्यू लिखेंगे अपने तो वो 32/16 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 16 दूना 32 यानी y की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो अपने लिखेंगे कि y की जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी आपके पास 2। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, अब ये y की जो वैल्यू है ये इस समीकरण में पुट कर देंगे, किसी में भी कर दो, इसमें कर देते हैं या इसमें कर देते हैं, तो y की वैल्यू पुट करने पे आपको x की वैल्यू मिल जाती है। तो y की वैल्यू इस समीकरण में पुट करते हैं तो 5, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको 3, y की वैल्यू आ गई 2, फिर प्लस का 9, तो ये जो वैल्यू होगी आपके पास ये आएगी 5x प्लस 6 प्लस 9 0, तो 5x ये हो जाएगा आपके पास 15, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 3। तो कहने का मीन्स ये है कि जो आपके पास केंद्र के जो निर्देशांक आए हैं आपके पास, केंद्र के निर्देशांक x और y, तो x की वैल्यू तो आई आपके पास -3, ये माइनस का आएगा, तो -3 और y की वैल्यू आई आपके पास 2। तो इस प्रकार दो इक्वेशनों को आपने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद में केंद्र के निर्देशांक आए, निर्देशांक को फाइंड करने के लिए आपने निर्देशांक आया, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, केंद्र को मूल बिंदु लेकर सांख्यों का समीकरण। तो अपने लिखेंगे केंद्र को मूल बिंदु मानते हुए सांख्यों का समीकरण। तो सांख्यों का जो समीकरण आएगा आपके पास वो क्या होता है आपके पास कि सबसे पहले जो ax² प्लस में 2hxy by² ये तो इक्वेशन लिखी जाती है आपके पास, तो लिखेंगे 5x² प्लस 6xy प्लस 5y² प्लस c1 होता है बराबर 0, क्योंकि ax² 2hxy by² प्लस c1 बराबर 0 होता है सांख्यों का समीकरण। आपने लास्ट वीडियो में किया था ये। अब c1 की जो वैल्यू होती है वो होती है gx प्लस fy प्लस c, तो g की जो वैल्यू आई आपके पास, g की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको कि 2gx होता है यहाँ पे 2gx, तो 2 यहां से बाहर गएंगे तो अंदर कितना बचेगा 9 बचेगा, तो ये 9 हो जाएगा g की वैल्यू। और x की जो वैल्यू है आपके पास वो आपने निकाल दी -3, तो ये -3 हो जाएगा आपके पास, प्लस f की वैल्यू आपको मिलेगी क्वेश्चन से 2fy होता है, तो 2 बार है यानी f कितना हो जाएगा 1 और वो भी है माइनस का, तो f की वैल्यू जो है वो -1 और जो y की वैल्यू आपने निकाली है वो 2 निकाली है, जो केंद्र के निर्देशांक निकाले हैं y की वैल्यू 2 और प्लस c की जो वैल्यू है आपके पास वो आएगी -3। इसको हल करें तो ये -27, ये -2 और ये -3, तो -5 और -27, तो माइनस के कितने हो गए 32, यानी जो C1 की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है 32 माइनस के। अब आपको क्या करना है, केंद्र को मूल बिंदु मानते हुए सांख्यों का ये समीकरण था, इसमें C1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो लिखते हैं अपने कि C1 की वैल्यू पुट करने पर इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन ए मान लेते हैं इसमें, तो पुट
इक्वेशन ए पुट C1 -32 इन इक्वेशन ए में पुट कर देंगे तो इक्वेशन जो बनेगी वो आपके पास 5x² प्लस 6xy प्लस 5y² माइनस के 32 बराबर 0, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। तो आपको अगर इसमें पूछा होता कि मानक समीकरण फाइंड कीजिए, यानी सांख्यिक की स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड कीजिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप क्या करते, इस 32 को बराबर में लेके जाते, फिर इसको 32 को डिवाइड कर देते, तो बराबर में आना चाहिए 1, तो वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म शंकु की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म शंकु की जो होती है वो ax² प्लस by² प्लस में 2hxy बराबर 1 होना चाहिए। तो ये ax² आ गया, b 2hxy आ गया, by² आ गया। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए था, 1 होगा तो इसको 1 करेंगे तो बराबर में लेके आएंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। तो वो मानक समीकरण इस तरीके से भी फाइंड हो सकता है। अगर पूछा होता मानक समीकरण फाइंड कीजिए तो फिर अपने इसको बराबर में लाके और डिवाइड कर देते 32 को, तो ये मानक समीकरण में कन्वर्ट हो जाता। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल नंबर 2, बुक का आपको दिया हुआ है 13x² माइनस 18xy प्लस 37y² प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 बराबर 0। इसमें आपको 3 क्वेश्चन फाइंड करने हैं। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ये फाइंड करना है आपको कि एक तो इसमें बताना है आपको कि सांख्यिक कौन से सांख्यिक को निरूपित करेगा, ये परवलय बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा या हाइपरबोला बनेगा, वो चेक करना है। एक तो आपको इसमें आपको केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं और एक आपको इसमें केंद्र के मूल बिंदु मानकर सांख्यिक का समीकरण फाइंड करना है। तो कहने का मीन्स ये है, जो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है वो सेम क्वेश्चन है ये, बस इसमें एक सांख्यिक के बारे में बताना है कि कौन सा सांख्यिक बनेगा, बाकी सारी प्रोसेस इसमें सेम होगी। तो देखते हैं अपने। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को fxy के इक्वल मान लेंगे इसको। तो मानेंगे ये 13x² माइनस 18xy प्लस 37y² प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 बराबर 0। अब आपको सबसे पहले बताना है सांख्यिक की प्रकृति क्या होगी, कि वो दीर्घवृत्त बनेगा, परवलय बनेगा या फिर हाइपरबोला बनेगा। तो उसकी नेचर के बारे में फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू क्या आएगी। ए यहाँ पे कितना है, 13 है। अगर यहाँ पे बी की बात करें तो बी यहाँ पे 37 है। अगर यहाँ सी की बात करूं मैं तो सी की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ रही है -2। अगर मैं h की बात करूं तो 2hxy होता है, 2 यहां से बाहर लेंगे तो 9 बचेगा, तो 9 आ जाएगा इसका और वो माइनस का आएगा h की वैल्यू। अब बात करते हैं f की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास। जो f होगा आपके पास वो कितना आएगा, 2fy होता है, 2 यहां से बाहर ले लेंगे तो f की वैल्यू 7 आ जाएगी। और g की जो वैल्यू यहां से होगी 2gx होता है यहाँ पे सांख्यिक के समीकरण के अंदर, तो 2 बाहर आ गया तो g की वैल्यू होगी 1। ये आपने वैल्यू फाइंड कर दी। अब वैल्यू फाइंड करने के बाद में आपको बताना है सांख्यिक की प्रकृति। तो उसके लिए प्रकृति के लिए सांख्यिक के लिए अपने क्या करते हैं कि एक तो h² निकालते हैं कि h² निकाला आपने और ab निकालते हैं। तो ab का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ab का मल्टीप्लाई करूं तो वो हो जाएगा मेरे पास 13 × 37, ये हो जाएगा 481। अगर मैं h² का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाएगा 81। तो अपने पास एक कंडीशन होती है चेक करने के लिए सांख्यिक की प्रकृति कि h² आपके पास छोटा आ जाता है ab से, मतलब 481 तो बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है h², तो ये लेस देन हो गया। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाइड कर रहा है। कैसे कि देखिए हमने तो 81 इज लेस देन 481, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है ये। इसका मतलब जो सांख्यिक की जो प्रकृति है आपके पास, सांख्यिक की जो प्रकृति है आपके पास वो कौन से सांख्यिक को निरूपित करेगी, ये क्या परवलय बनेगा, क्या दीर्घवृत्त बनेगा, क्या हाइपरबोला बनेगा,
घटती प्रबल है। तो जब एच स्क्वायर छोटा होता है तो मैंने आपको बताया था कि ये दीर्घवृत्त बनता है, यानी इलिप्स बनता है। अगर ये एच स्क्वायर बड़ा होता तो हाइपरबोला बनता, अगर ये बराबर होता तो ये प्रबल्य बनता, यानी पैराबोला बनता। तो इसमें जो बनेगा तो अपने लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये शांकव जो है, ये शांकव दीर्घवृत्त को दीर्घवृत्त को निरूपित करता है। मतलब कि ये जो शांकव है वो दीर्घवृत्त को निरूपित करेगा। क्यों? क्योंकि एच स्क्वायर छोटा आ गया ए बी से। ए बी आपने वैल्यू निकाल दी यहाँ से और चेक कर लिया आपने कि छोटा है तो दीर्घवृत्त बनेगा। ये तो पहला स्टेप उसने पूछा था कि उसकी प्रकृति बताओ, शांकव कौन से शांकव को निरूपित करती है। अब दूसरी बात ये पूछ रहा है कि केंद्र के निर्देशांक फाइंड कीजिए आप। तो केंद्र के जो निर्देशांक होंगे वो फाइंड करने के लिए अपने क्या करते हैं, जो इक्वेशन दे रखी है उसका x के रिस्पेक्ट और y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव करने के बाद में उसको 0 के इक्वल है तो 0 के इक्वल हो जाएगा। वहां से दो इक्वेशन बनेगी x और y के अंदर, लीनियर इक्वेशन, उन दोनों को हल करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद में वो केंद्र के निर्देशांक आ जाते हैं। तो यहाँ से जो पीछे क्वेश्चन किया था वो सेम क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो आपने सबसे पहले इसका डेल f अपॉन में डेल x निकालेंगे। डेल x निकालोगे x के रिस्पेक्ट तो ये हो जाएगा 26x, यहाँ से x के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये 18y, फिर यहाँ से x के रिस्पेक्ट करेंगे तो प्लस का 2। इस इक्वेशन से मैं बराबर 0 में है ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। 2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 13x 9y प्लस का 1 बराबर 0। इसको एक नंबर इक्वेशन दे देते हैं अपने। अब डेल f का y के रिस्पेक्ट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट करोगे तो यहाँ y है तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 18x, फिर y के रिस्पेक्ट करेंगे तो 37 गुना प्लस का 72y, फिर y के रिस्पेक्ट करेंगे तो प्लस का 14 बराबर 0। चौहत्तर आएगा, ये 74 आएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करना है 37 गुना तो ये आ जाएगा 74। अब यहां से आपको 2 कॉमन लेने हैं क्योंकि बराबर 0 यहाँ 14 है तो सारा 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे माइनस की 9, ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 37y, ये आ जाएगा 7 बराबर 0। इक्वेशन दे देंगे इसको 2। अब ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। इन दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए x का गुणांक सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम होना चाहिए गुणांक। तो सेम करने के लिए इसको तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास इक्वेशन सेम आ जाएगी और इसको हल हो जाएगा। तो अपने देखते हैं कि एक तो आपके पास आ गई 13x, एक 9y है ये प्लस का 1 बराबर 0, एक इक्वेशन ये थी। एक आ गई माइनस 9x प्लस का 37y प्लस के 7 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 13 से। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, 117। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 81 y, फिर प्लस का 9 बराबर 0, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 117, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 481y, फिर
13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 91 बराबर 0। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपने सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं अपने इन दोनों इक्वेशनों को। तो सबसे पहले देखते हैं, इनको जोड़ देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 81 जाएंगे तो ये 400y हो जाएगा। ये प्लस का तो प्लस के कितने हो जाएंगे 100 बराबर 0। तो यहां से जो y की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 100 बटे 400 माइनस का, तो 1/4 आ जाएगा माइनस का। यानी जो y की जो वैल्यू मिली आपको वो मिली -1/4। ये जो y की वैल्यू है ये इस समीकरण में पुट कर देंगे, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, वैल्यू बराबर आने वाली है। इसमें पुट कर, ये ध्यान दो इधर कि जब ये आपने यहाँ y की वैल्यू -1/4 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ 13x माइनस के 9 -1/4, ये प्लस ये 13x हो जाएगा, ये 9/4 प्लस का ये, इसको सोल्व करते हैं अपने। तो ये जो वैल्यू आती है आपके पास जो 13x प्लस में ये जाएगा 4 और 1, 4 और 9 13, 13/4 जो जाएगा तो वो इधर माइनस के आ जाएगा 13/4, इधर 13x हो जाएंगे। अपने को तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इसके भाग में जाएगा तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के 1/4 आएगी वैल्यू। तो x की वैल्यू निकाल दी और y की वैल्यू निकाल दी आपने। तो आपके पास केंद्र के निर्देशांक आ गए, केंद्र के निर्देशांक, जो केंद्र के निर्देशांक आएंगे वो 1/4 और माइनस का 1/4। अब आपको इनको मूल बिंदु पे स्थानांतरित करना है। जो केंद्र के निर्देशांक है तो केंद्र को मूल बिंदु पर या मूल बिंदु मानते हुए सांकों का समीकरण। तो क्या होता है समीकरण? वो होता है, ये 3 स्टेप लिखते हैं, ax² 2hxy by²। तो लिखेंगे इसको 13x² माइनस 18xy प्लस के 37y² प्लस में c1। इस c1 की वैल्यू निकालते हैं। c1 की जो वैल्यू निकालोगे वो gx fy प्लस c। अगर c1 की वैल्यू निकालते हैं तो g की वैल्यू आपको पता है क्या है, आपने निकाली थी, यहां से g आपको फाइंड हो जाएगा 2gx। g की वैल्यू आई थी 1 और x की वैल्यू आ गई आपके पास -1/4 जो आपने निकाली है, प्लस f की जो वैल्यू है आपको गिवन है, 2 बार लिया तो 7 और y की वैल्यू है -1/4 प्लस c1 की जो वैल्यू है वो है -2। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -1/4, तो ये आ जाएगा -7/4, ये आ जाएगा आपके पास -2। तो इसको जब हल करेंगे तो ये 7 4 8 हो जाएगा, 8 और माइनस के 16 को डिवाइड करेंगे -4 से तो ये माइनस के आएंगे 4, यानी c1 की जो वैल्यू आएगी वो आ गई आपके पास -4। तो जो c1 की जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी आपके पास -4। तो सांकों का जो समीकरण है आपके पास ये वाला, इसमें c1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो c1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 13x² माइनस 18xy प्लस 37y² माइनस के 4 बराबर 0। तो ये आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, इस पर आपने इक्वेशन फाइंड की तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। केंद्र को मूल बिंदु मानते हैं तो सांकों का जो समीकरण आता है वो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको अगर इसमें मानक समीकरण पूछा होता कि सांकों का आप मानक समीकरण फाइंड कीजिए, तब 4 को बराबर ले आते, इधर बराबर में 1 होना चाहिए, फिर इसे डिवाइड में आ जाता। तो ये एग्जांपल आपको फर्स्ट दिया हुआ है, बुक का एग्जांपल फर्स्ट, तो उसका आप प्रैक्टिस करो। आप उसको करोगे जब आप अपने, तो प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा उसमें मानक समीकरण पूछा हुआ है। जब ये लास्ट में यहाँ पे सोल्व कर देता है तो बराबर में कि ये डिवाइड में चला जाता है तो बराबर में 1 आ जाएगा आपके पास। तो इस प्रकार आप प्रैक्टिस कीजिए एग्जांपल फर्स्ट की, और जो भी प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट में लिखिए। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
हैव यू नाइस डे। थैंक यू।